राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई हरिमोहन जी, संपादक ज्योतिर्मय के। हरिमोहन भाई राम राम। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय मुझे बुलाया। हरिमोहन भाई, भगवान राम पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग कर वन चले गए, तो उनके भाई राम भक्त भरत ने खड़ाऊं रख के उनके सिंहासन के ऊपर 14 वर्ष तक अयोध्या जी पे शासन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ भगवान राम। हमारे सड़जी, चोरी चकारी, गृहकटी, डकैती इत्यादि जुर्मों में जेल चले गए। जेल गए सर, 5 महीना जेल काट के आए और जमानत पे छूटे हैं, जमानत पे। और कोर्ट ने बोल दिया खबरदार जो अगर सीएम ऑफिस की तरफ गया ना, पिछवाड़ा काट लूंगा। खबरदार जो कोई फाइल देख ली। तो सर इस मजबूरी में रिजाइन करना पड़ गया। तो आतिशी मार लेना खड़ाऊ रख के पूछ रही है, बताते हैं। आज उसने चार्ज लिया है आतिशी मार लेना ने, और एक कुर्सी बगल में सड़जी के लिए खाली छोड़ दी। अच्छा सर, बात तो सही है, सड़जी का शरीर वहां नहीं है, आत्मा तो है ही बैठी। बात तो सही है। तो मुख्यमंत्री अब भी सड़जी की आत्मा ही है, मतलब वो कान में कुछ कह देगा और आतिशी मार लेना साइन कर देगी। साइन अब भी खुद बाबा नहीं जी करेगा सर, मजे की बात है। इतना बड़ा शातिर नटवर लाल है, साइन ही भी नहीं करेगा। साइन अब भी आतिशी मार लेना से ही करवाएगा। सारे भ्रष्टाचार, सारी चोरी चकारी इससे करवाओगा। क्या कहेंगे आप? बाबा जी इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सबसे वॉल्यूम, पहले तो आवाज शुक्रिया जो बहुत आपने कम आ रही है सर। मेरे हिसाब से तो मैं एक मिनट आ रही देखता होगी। मैं हूँ। दोबारा ना ना ना, हो सकता है मेरी कम हो, मेरी कम है जी। हाँ अब बोलो। हाँ बोलिए। तो बाबा जी मेरे हिसाब से तो अब हाँ ठीक आ रही होगी आवाज। ठीक है हाँ हाँ बाबा जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टॉपिक के ऊपर बुलाया। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ भी है कंटेंट नहीं है, केवल और केवल कोई मतलब बेसिक आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, हो हल्ले शोर शराबे से बनी हुई पार्टी थी। अगर आप याद करो तो अभी इसने केजरीवाल ने कल ही एक बयान दिया कि आरएसएस की कोख से बीजेपी निकली। असलियत में आरएसएस की पवित्र कोख से, राष्ट्रवादियों के सहमति से बीजेपी का जन्म हुआ। ये फैक्ट है, क्योंकि राष्ट्रवादी। लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर से जो निकला वो केजरीवाल था, जिसमें अन्ना हजारे की सहमति नहीं थी। यानी ये एक अनचाही औलाद है आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन की। ऐसे में ना तो इसके पास कोई विचारधारा ना कुछ और, सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। तभी आप देखोगे आम आदमी पार्टी जब से बनी है दो चीजें हमेशा रही, कोई ना कोई कलेश ये लोग किए रहते, कोई ना कोई कलेश। जी वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, पुलिस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, एलजी, ये वो, कुछ ना कुछ। पहले शीला दीक्षित को गाली बकी, सत्ता में आ गए, फिर एलजी से लड़े। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब एलजी से ना लड़े हो। कभी एलजी के ऑफिस के बाहर धरने दे रहे हैं, कभी कुछ। अच्छा, मीडिया को इन्होंने खूब खिलाया पिलाया चटाया, खूब जम के चटाया। और इतना चटाया कि 550 करोड़ रुपए सालाना का एड का खर्चा होता था, मार्केटिंग का खर्चा होता था, एडवर्टीजमेंट का खर्चा 550 करोड़ रुपए सालाना। नालियां साफ नहीं हो रही, कोई बात नहीं। सड़कें साफ नहीं हो रही, कोई बात नहीं। बिल्डिंगों में काम नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मार्केटिंग पूरी होनी चाहिए। और आप देखो इनकी मीडिया के अंदर प्रेजेंस जबरदस्त थी। तो इस मीडिया के अंदर प्रेजेंस की वजह से इनको एक काम बढ़िया, और वो था ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी, और वो ड्रामेबाजी ऐसी आ गई कि इनकी रग रग में है, और जब तक ये ड्रामा ना कर ले तब तक इनको रोटी भी हजम ना हो।
ये हाल है इनका। नतीजा क्या हुआ इसे आप ऐसे देखो कि केजरीवाल ने सबसे पहले क्या काम करा कि बाहर आते ही, आपको क्या लगता है जेल में बैठे बैठे क्या शांति से बैठा हुआ होगा? क्या भगत सिंह की डायरी पढ़ी होगी इसने? भाई हमारे जितने दर्शक हैं उनको बता दे भैया, इसने कोई भगत सिंह की डायरी नहीं पढ़ी, इसने कोई कुछ काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, और वो केवल एकमात्र काम ये था, आगे बाहर निकलने के क्या करना है। जेल के अंदर ही इसे समझ में आ गया था, जिस तरीके से इसके प्रोटेस्ट के अंदर या किसी भी फेवर के अंदर जनता आई ही नहीं, तो इसे समझ में आ गया भाई तेरा नाम डूब चुका है, तेरी लुटिया डूब चुकी है। तो अब कौन कौन से टेंट्रम करने पड़ेंगे, वो सारे टेंट्रम याद करके उठाकर देखो। जेल से जैसे ही बाहर निकलता है, 2 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर कर देता है मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं। अब इस्तीफे में 4 बंदे थे, 4 में से आतिशी ही क्यों? आतिशी एकमात्र ऐसी नेता है जो अपने दम पे 10 वोट नहीं ले सकती, और जो वो धरने प्रदर्शन पे 20 जून को बैठी थी ना, 20 बंदे नहीं आए थे, यहां तक कि इसकी खुद की पार्टी वाले नहीं आए थे, शक्ल दिखा के चले गए, 3 दिन बाद ड्रामा करके खिसक गई। क्यों? क्योंकि जनाधार नहीं है। केजरीवाल को ऐसा ही तो बंदा चाहिए जिसका जनाधार ना हो, कोई जानता ना हो, जात नहीं मिले, पात ना मिले, मार लेना से लेकर सिंह हो जाए, सिंह से लेकर मार लेना हो जाए, कंफ्यूज हो। ये चीज केजरीवाल को पसंद आई। लेकिन आतिशी की भी एक खास बात है। आतिशी जब से आम आदमी पार्टी में आई है, अगर आप इसे उठाकर इसके बारे में पूरा प्रोफाइल उठाकर देखेंगे, तो इसने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर बैठे रहने का जो काम किया है वो जबरदस्त था। लगातार उसके अंदर आते जाते रहना, मिलते रहना, बातचीत करते रहना, कुछ ना कुछ सेटलमेंट बिठाए रखना आतिशी की पुरानी आदत रही है। और इस चीज में आतिशी क्योंकि पुरानी आदत रही है, तो इस चीज में डोमिनेट कर गई। दूसरी बात, आतिशी का मीडिया प्रेजेंस जबरदस्त है। इसके अलावा तीसरी बात, आतिशी ने सारे विधायकों में से किसी से बात नहीं करी, एक काम करा, केवल 2 बंदों को साधा, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया को भाई बनाया, अरविंद केजरीवाल को सर्जी सर्जी करके खुश रखा। अब इसे एक चीज पता है कि भैया सीधी सी बात है, मैं जो मुख्यमंत्री बनी हूं ये इन 2 लोगों की कृपा से बनी। लेकिन मनीष सिसोदिया का बड़ा गेम है, क्योंकि इसका नाम प्रपोज करने वाला मनीष सिसोदिया था, इसको इसको आगे बढ़ाने वाला मनीष सिसोदिया था, और पॉजिटिवली अगर इस आतिशी मरलीना की गारंटी ली है कि आतिशी मरलीना ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे केजरीवाल की किसी छवि को नुकसान पहुंचे, तो वो आतिशी मरलीना थी, और इसकी गारंटी ले ली। अब सोचिए इसका अगला लेवल क्या होगा। अगला लेवल सिंपल सा ये है, मनीष सिसोदिया ने इसे समझा दिया होगा कि तू सुन ले, अगर केजरीवाल ना भड़के तो तेरी औकात, तेरे को एक काम करना है, उसकी कुर्सी पे गलती से मत बैठ जाइए। कि जी क्या करूं? एक काम कर, अपने साथ इसकी कुर्सी रख ले, इससे 2 फायदे हों। कि क्या? कि पहला फायदा तो ये कि केजरीवाल का ईगो हर्ट नहीं होगा, और जो चापलूसी है बहुत बढ़िया हो, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि तेरे को जो है 4 महीने 5 महीने के लिए प्रोजेक्ट करके सीएम बनाया जा रहा है। अगर तो आम आदमी पार्टी जीत गई तो केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल बैठेगी और तेरे को डिमोशन हो जाएगा, और अगर आम आदमी पार्टी हार गई फिर तो बात ही खत्म। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट है, और इसीलिए तू साथ में एक कुर्सी रख ले, और इससे दूसरा पहला फायदा यह होगा कि केजरीवाल की ईगो हर्ट नहीं होगी। लेकिन इसमें खेल भी है। खेल क्या है? खेल साधारण सा है, उसमें असलियत में खेल ये है कि आतिशी मरलीना इस कुर्सी के रखने के बाद जब जब इस कुर्सी पर बैठ के फोटो खिंचवाएगी, साथ में केजरीवाल की कुर्सी रखी हुई दिखाई देगी, तो जनता को आतिशी मरलीना हर कदम पर यह विश्वास दिलाती रहेगी, जो भी काम हो रहा है मैं नहीं कर रही, ये सारे का सारा काम केजरीवाल की आज्ञा से हो रहा है, केजरीवाल के आदेश से हो रहा है। सोचकर देखो किन परिस्थितियों के अंदर के आतिशी मरलीना जो है वो बनी है, पर मुख्यमंत्री बनी है। कांटों का ताज है, तगड़े वाला, जूते पड़ने के अलावा कोई काम नहीं होने वाला आम आदमी पार्टी में। यानी अगर आम आदमी पार्टी हारी तो हो सकता है आखिरी ठीकरा जो है वो आतिशी मरलीना के सर फूटे, यार इसने कुछ भी नहीं किया आके। लेकिन अगर साथ में केजरीवाल की कुर्सी रखी हुई नजर आती है, तो आतिशी की नौटंकी जो है उससे लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि असलियत में आतिशी भले ही बैठी हुई है, काम तो केजरीवाल ही कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी गलत काम होता है या जो भी जूते पड़ेंगे या ठीकरा फूटेगा, उसमें आतिशी का नाम नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट नाम केजरीवाल का होगा।
कि केजरीवाल तेरे कहे अनुसार सरकार चल रही थी, तू सारे काम बता रहा था, अब तू है कहां। तो ये एक मुझे चाल भी लग रही है आतिशी मरलेना की कि जिंदाबाद जिंदाबाद कह के अपना नाम बीच में से निकाल लेना कि जी अगर आज के बाद कोई भी ठीकरा फूटेगा इस सारे बवाल का तो वो आतिशी मरलेना के नाम पर नहीं, केजरीवाल के नाम पर फूटेगा। तो मुझे तो ये मतलब एक तरीके की राजनीति नजर आई जिसमें केजरीवाल इस मास्टर प्लान के अंदर सारे के सारे फेल्योर का ठीकरा आतिशी मरलेना के सर पे मरना चाहता था कि भाई, लेकिन आतिशी मरलेना ने वो जो खड़ाऊ नाम का कटाक्ष था ना, जो संजय उसने सौरभ भारद्वाज ने किया था कि खड़ाऊ रख के वो करना पड़ेगा, इसने कहा खड़ाऊ रख के ही कर लेती हूँ, इससे क्या होगा मेरे सर के ऊपर ठीकरा नहीं फूटेगा। वो जो कटाक्ष था वो इसने अपना शस्त्र बना लिया और अपने नाम को बचा के सीएम भी बनी रहेगी, काम भी बढ़िया हो जाएगा, मामला भी फिट रहेगा, लेकिन अपने नाम को बचा के निकल लेगी। कम से कम ये फेल सीएम नहीं कहलाएगी। मुझे एक फेज और एक पार्ट नजर आया इसमें, और इसीलिए मैंने अपने चैनल के ऊपर भी जो बनाया उसमें थंबनेल ये लिखा था, आतिशी की नौटंकी से केजरीवाल का प्लान फेल हो गया। वो इसीलिए तो प्लान फेल हो गया कि केजरीवाल चाहता क्या था कि उसके ऊपर जो आरोप हैं कि मिसमैनेजमेंट के, मिस गवर्नेंस के, वो खत्म हो जाए। हो गए खत्म। और कैसे खत्म होते हैं, ऐसे तो खत्म होते हैं, वो खत्म हो गए। जी बाबा जी। पर मुझे एक बात बताओ कि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो जो शीश महल है वो तो खाली करना पड़ेगा। अब आतिशी मरलेना ने मना कर दिया कि मैं ना जाऊं उस शीश महल में रहने, उस पे तो एकमात्र हक भैया भाभी का ही है। तो सर ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, ये क्यों है? हालांकि मुझे एक आम आदमी पार्टी के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने आप पहले अपनी टिप्पणी कर दो फिर मैं बताऊंगा कि आतिशी मरलेना ने भक्ति भाव में कहा है कि मैं उस शीश महल में, आई मीन जो मुख्यमंत्री आवास है जहां पे मेरे भैया भाभी, सिर्फ उनको हक है रहने का, उन्होंने अपने चाव से अपने रीच से बनवाया था। मैं तो नहीं जा रही जी वहां रहने, मैं तो झोपड़ी में रह के खड़ाऊ पूज लूंगी और वहीं से शासन चला लूंगी। ये क्या है? बाबा जी, इसे ऐसे देखिए, इसे हम 2015 के अंदर जब सरकार बनी थी केजरीवाल की दोबारा से, तब थोड़ा सा चलते हैं। उससे पहले शीला दीक्षित जो है वो इस ऐसे किसी घर में नहीं रहती थी। शीश महल नाम की एग्जिस्टेंस थी ही नहीं थी। एक सीएम हाउस हुआ करता था सिविल लाइंस में, सिंपल सा हुआ करता था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। एक सिंपल शीश महल था, 8-10 कमरे थे जिसमें सीएम हाउस, उसके नौकर चाकर सब रह रहे होते थे, और बहुत मतलब सफिस्टिकेटेड मैनर। केजरीवाल उस टाइम पर गाजियाबाद में रहता था, तो ये पहले दिन तो मेट्रो में आया और सारा ड्रामा कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कहता है जी गाजियाबाद से आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, सब चीजें होती हैं, मैं एक काम करूंगा, मुझे बड़ा घर चाहिए। उसके बाद घर ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हुई। छोटा घर ढूंढेंगे, छोटा घर ढूंढेंगे, छोटा घर ढूंढेंगे। और असलियत में शीश महल का खेल ये था कि पहले तो इसने ये सिविल लाइंस में घर देखा जिसके अंदर सरकारी आवास वगैरह भी थे, सरकारी सारे के सारे काम थे, सारे सरकारी थे। उसके बाद उसे बड़ा करते 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 लगभग लगभग 6-7 बीघे के आसपास का पूरा ये मामला बना दिया। 7 बीघे जमीन सच में अपने आप में एक मेंशन हो गया। अब सवाल इससे आगे का ये है कि केजरीवाल अब करेगा, मतलब खाली करेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि केजरीवाल खाली करेगा, नहीं। तो क्या करेगा? क्या यहां पर किसी भी तरीके से और कोई मतलब आके रह पाएगा? देखिए, मैंने अभी अपनी बात के शुरू में कहा था कि केजरीवाल की कुर्सी पे बैठने की आतिशी मरलेना की हिम्मत नहीं है, और क्योंकि हिम्मत नहीं है इसलिए उसने केजरीवाल के लिए बड़ी कुर्सी, जिस कुर्सी पे खुद आतिशी बैठी हुई है उससे बड़ी कुर्सी साथ में रखी है, और जो भी ड्रामा करना है वो कर रही है। जब कुर्सी पे बैठने की हिम्मत नहीं तो घर में जाके रहने की तो हिम्मत भूल ही जाइए। अब यही सवाल है और यही एक पहेली है जो एक हफ्ते बाद सुलझेगी कि केजरीवाल उस घर में रहेगा नहीं जो ड्रामा कर रहा है, और आतिशी उसमें जाके रहेगी नहीं। केजरीवाल रह नहीं सकता और आतिशी रहेगी नहीं, तो रहेगा कौन? पॉसिबिलिटी पूरी है। देखो, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल घर नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ भी दिया तो बाहर निकलने से पहले जो तोड़ फोड़ और सामान उखाड़ कर ले जाएगा,
उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। क्योंकि अभी आप इस चीज को समझिए, एक बार केजरीवाल बाहर आता है और वो घर खाली होता है, और एक बार मीडिया अंदर एंटर करके उस घर की तस्वीरें निकाल के ले आता है, ठीक है, तो उसके बाद जो केजरीवाल को बैकफायर करेगा ना मुद्दा, इस चीज को शायद अभी ये लोग सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे पता नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसे पार्टी ऑफिस बना दिया जाए, उसके आसपास के जो भी एरिया है, क्योंकि इनके पास पार्टी ऑफिस की कमी है, हेड ऑफिस है ना, तो इसी को अलॉट करवा दिया जाए, किसी को भी टेंट्रम कर के इसको पार्टी ऑफिस की फॉर्म में डेवलप कर दिया जाए, ताकि कोई घुसे ना। और अगली बार जब दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार आए तो इसी घर के अंदर दोबारा ये प्रवेश कर जाए। क्योंकि आप इस चीज को समझिए, उस शीश महल को मीडिया की नजरों से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर मीडिया अंदर घुस गया तो केजरीवाल की राजनीति को बहुत बुरा झटका लगेगा, कम से कम दिसंबर, मतलब अगले साल जनवरी फरवरी। और अभी भी सितंबर तो चलो खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 4 महीने कैसे भी करके इस मामले को खींचना है, और 4 महीने में ये फाइलों में ही अटका देंगे, मामले को बाहर निकलने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी बाबा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अगला चुनाव, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि केजरीवाल जीत भी गया, तो सीएम हाउस नहीं, सीएम ऑफिस नहीं जाना है, कोई फाइल साइन नहीं करनी है, ये जो बंदिश सुप्रीम कोर्ट की है ये तो फिर भी लागू रहेगी या हट जाएगी? अब मुझे एक जो बात बताइए, जो केजरीवाल, बेल में जो शर्तें लगाई गई, जो राइडर्स हैं वो तो लागू रहेंगे ना। तो अगला चुनाव जीत के भी केजरीवाल सीएम नहीं बनने जा रहा है, ये तय है, या इसमें कोई है भी गुंजाइश? पापा जी देखो, अगली बार तो सीएम नहीं बनने जा रहा केजरीवाल, ये पक्का है, और इसकी सीएमशिप के ऊपर तो फुल स्टॉप लग चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलेगी, उसके अंदर देखना इंपॉर्टेंट था, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर सुनीता केजरीवाल किसी सीट से इलेक्शन लड़ती है या नहीं। क्योंकि खबरें ऐसी उड़ रही हैं कि जो सोमनाथ भारती है उसकी सीट के ऊपर सर्वे करवाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कैसा रिस्पॉन्स है, और अगर वहां सर्वे हो रहे हैं, और ऐसे 2-3 सीटों के ऊपर और सर्वे हो रहे हैं जहां ये देखा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी श्योर शॉट जीत सकती है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल रही हैं, उसको पता है। अब सर्वे अगर हो रहे हैं तभी आप देखेंगे, तो जब विधायकों की मीटिंग थी उसमें सबसे आखिरी में सोमनाथ भारती पहुंचे थे, क्योंकि उसे ऐसे लगने लग गया कि अगर सुनीता केजरीवाल यहां से इलेक्शन लड़ती है तो मेरी तो टिकट कट गई, ठीक है, मेरे को तो कुछ मिला भी नहीं और टिकट और कट गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि सोमनाथ भारती या इसकी तरफ से अगर मतलब वहां कुछ खेमे से खबर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि सुनीता केजरीवाल इलेक्शन लड़ेगी। और अगर मान लिया इन केस सुनीता केजरीवाल इलेक्शन लड़ेगी, तो सबसे पहली बात यह कि अल्टीमेटली केजरीवाल खुद सीएम की कुर्सी को लात मार के, या यूं कहें कि त्याग की भावना दिखा के, या कुछ भी करके अपनी जगह सुनीता केजरीवाल को बिठाएगा। उसके बाद वो शीश महल भी अपना, पार्टी भी अपनी, सब कुछ अपना, और केजरीवाल पर फोकस करेगा सेंटर की पॉलिटिक्स पर। क्योंकि मेरा अब इसमें थोड़ा सा एक ओपिनियन अलग ये आ रहा है कि अल्टीमेटली आप इसे ऐसे देखिए कि केजरीवाल को आप इस समय पर क्या देखते हैं, दिल्ली का सीएम, यही देखते हैं ना। तो अगर आप दिल्ली का सीएम देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर केजरीवाल का जो इंडियन पॉलिटिक्स में स्टेटस है वो क्या है। इंडियन पॉलिटिक्स में स्टेटस ये है कि अगर केजरीवाल राहुल गांधी से मिलता है तो राहुल गांधी और केजरीवाल के मामले में बराबर का दर्जा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक नेशनल लेवल का लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन, और केजरीवाल जो है वो केवल और केवल क्या है, एक सीएम छोटा सा, वो भी हाफ स्टेट का। लेकिन अगर केजरीवाल जो है वो दिल्ली का सीएम नहीं रहता और वो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में चला जाता है, या लोकसभा के इलेक्शंस लड़ता है, या उस तरीके से कुछ करता है, तो उसके बाद केजरीवाल कहीं भी जाएगा तो उसका स्टेटस राहुल गांधी के बराबर का काउंट होगा नेशनल पार्टी के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी का होगा कि भाई आम आदमी, कांग्रेस के पास 3 राज्यों में सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सरकारें हैं, तो वो एक ऐसे स्टेटस के ऊपर पहुंच जाएगा जिसका दर्जा राहुल गांधी के बराबर होगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी एक फैमिली पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा पा रहे हैं, केजरीवाल भी वैसी ही फैमिली पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगा, जो कि अलग अलग जगह पर जाकर एक नेशनल लेवल के लीडर के ऊपर अपने आप में प्रोजेक्ट करेगा, चाहे वो हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, झारखंड, इवन गोवा, गुजरात, जहां भी जाएगा वहां पर। तो मुझे केजरीवाल की पॉलिटिक्स उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये तो सब ड्रामा है कि मैं जी मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं बनेगा। किसको बनाएगा? अगर सुनीता केजरीवाल इलेक्शन लड़ती है तो भी, अगर नहीं लड़ती है तो भी। नहीं लड़ती है तो केजरीवाल जीत के किसी अपनी जगह किसी को बिठाएगा, पॉसिबली आतिशी मरलेना या मनीष सिसोदिया या कोई भी। और खुद इसके पास अब ऑप्शन नहीं है सेंट्रल लेवल की लीडरशिप में जाने का, क्योंकि अगर ये सेंट्रल लेवल की लीडरशिप में नहीं जाता है और अपने आप को उस लेवल में प्रोजेक्ट नहीं करता है तो इसका स्टेटस हमेशा से, कोई भी किसी भी स्टेट में इसकी पार्टी की सरकार बनेगी, इसका स्टेटस उन सबसे नीचे होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल भगवंत मान के सामने इसका स्टेटस। अगर आप प्रोटोकॉल के मामले में देखें तो प्रोटोकॉल के मामले में भगवंत मान इससे ऊपर आता है और ये उस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स में पहुंच जाता है और अपने आप को नेशनल पार्टी के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है, तो आप उस लैंग्वेज को समझिए क्या कि राष्ट्रीय कन्वीनर, राहुल गांधी का नाम लिया जाता है कांग्रेस में, ऐसे इसका नाम लिया जाएगा आम आदमी पार्टी में, यानी कांग्रेस के पैरेलली एक पार्टी खड़ी होती हुई नजर आएगी। तो सीएम की रेस तो छोड़ो, अब ये किसी और गेम के अंदर है। और ये कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो मतलब बुरे में भी अच्छा निकाल लेना, इसने उस बुरे में अच्छा निकाल दिया है। और अगले 5 साल के अंदर आपको ये चीज 2 साल 6 साल भर में नजर आ जाएगी कि ये जा रहा है। जी, तो इसका मतलब ये है कि अगला जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होगा उसमें केजरीवाल पूरी कोशिश करेगा कि दिल्ली को एक राबड़ी देवी मिल जाए। अगर राबड़ी रबर देवी तो स्टैंप, नहीं कहोगे कि राबड़ी देवी तो बहुत ही ज्यादा अनपढ़ थी, ये तो आईआरएस ऑफिसर है। तो आम आदमी पार्टी वैसे डिफेंड करेगी कि भैया आईआरएस ऑफिसर रिटायर हुई है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, ठीक है, एक 40 साल का एक जॉब का एक्सपीरियंस भी है। तो राबड़ी देवी तो नहीं कह सकते क्योंकि राबड़ी देवी तो अनपढ़ थी, उसे कुछ आता ही नहीं। नहीं, पर मुख्यमंत्री की जगह उसकी बीवी बैठ रही है, तो वो हमारी एनालॉजी उसके अनपढ़ या पढ़े लिखे होने से नहीं है। पढ़ा लिखा केजरीवाल कितना है ये तो हमने पिछले 5-10 सालों में देख लिया है कि कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है ये। पर यह है कि भाई मुख्यमंत्री की बीवी मुख्यमंत्री, आज तक हम लकी स्पॉन्स और लकी पुसीज को गरियाते थे, तो इसी बात पे गरियाते थे ना कि यू आर अ लीडर, you are a member of parliament, या you are a prime minister, या whatever you are, by the virtue of being a lucky sperm or a lucky pussy। तो आप बताए ना, केजरीवाल की बीवी एक लकी पुसी के अलावा और क्या है? अगर वो कल को सीएम बनती है तो मैं तो कहूंगा कि शी इज सिंपली अ लकी पुसी। पुसी मतलब बिल्ली। आप लोग मुझे मालूम है मेरी बातों को आजकल बहुत ही नेगेटिव उसमें लिया जाता है। मेरा मतलब कि वह एक भाग्यशाली बिल्ली है जो कि केजरीवाल जैसे बिलोंगड़े से ब्याही गई थी और कुछ नहीं। तो हरिमोहन भाई, आपने मुझे समय दिया सर और आपने दिल्ली की इस पॉलिटिक्स पे अपने विचार रखे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। जल्दी ही अगले किसी नए टॉपिक से फिर से मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।